दिल्ली में मुख्यमंत्री वर्सेज उप राज्यपाल की चली आ रही लंबी लड़ाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि दिल्ली का असली बॉस कौन होगा। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अगर इसकी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, यानी उपराज्यपाल नहीं है दिल्ली का असली बॉस। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संवैधानिक बेंच पर फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। एनसीटीडी एक्ट का अनुच्छेद 239 ए काफी विस्तृत अधिकार परिभाषित करता है। 239 ए विधानसभा की शक्तियों की भी समुचित व्याख्या करता है, जिसमें 3 विषयों को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। सीजीआई ने कहा कि यह सब जजों की सहमति से ही बहुमत का फैसला है। यह मामला सिर्फ सर्विसेज का नियंत्रण का है, अधिकारियों की सेवाओं पर किसका अधिकार है। सीजीआई ने कहा कि हमारे सामने सीमित मुद्दा यह है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सेवाओं पर किसका नियंत्रण होगा। 2018 का फैसला इस मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है कि केंद्र द्वारा उठाए गए तर्कों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239 ए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। सीजीआई ने कहा कि एनसीटी एक पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में राज्य पहली सूची में नहीं आता। एनसीटी दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है। सीजीआई ने यह भी कहा कि प्रशासन को जीएनसीटीडी के संपूर्ण प्रशासन के रूप में नहीं समझा जा सकता, नहीं तो निर्वाचन सरकार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सीजीआई ने यह भी कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास है, प्रशासन के कामों में एलजी की सलाह मांगे। संविधान खुद एक असेंबली एस्टेब्लिश करता है, तो पौंडीचेरी में पार्लियामेंट की एक्ट के थ्रू है, जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट की एक्ट के थ्रू है, तो दिल्ली का एक अपना कैटेगरी है, एक सबसे अबव। लेकिन जो भी प्रिंसिपल्स आज सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, जो जहां असेंबली होती है, जहां चुनी हुई सरकार होती है, वो चाहे एक्ट के थ्रू भी हो, तो वो प्रिंसिपल्स काफी हद तक वहां पे भी अप्लाई करेंगे, चाहे वो पुडुचेरी हो या कोई और केंद्र शासित। इस फैसले के बाद पूर्ण विराम लग जाता है या फिर तो डाल में पात केंद्र सरकार खामोश रहेगी या कुछ और नया? देखिए, मैं वो आपका जो क्वेश्चन है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज जो डिसीजन है इसने पूरी पोजीशन पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दी है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बच रहा है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के पास पावर है। एलजी एक फिगर हेड है, उन्हें दिल्ली सरकार की बात माननी है, दिल्ली असेंबली का पावर जो है उनको रिस्पेक्ट करना है, और मैक्सिमम अगर कोई ओकेजनल केस में उन्हें कोई जेन्युइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो राष्ट्रपति को उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज एलजी का इंडिपेंडेंट पावर कुछ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरी संवैधानिक पीठ ने 2018 के बाद ये फिर से रिटरेट करके क्लैरिफाई कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के अधिकार की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर यह फैसला आया है। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की यह लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने मामले में सुनवाई की और जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामले को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। इसके बाद ये मामला 3 सदस्यीय बेंच के पास गया। उन्होंने पिछले साल जुलाई में केंद्र की मांग पर इसे संविधान पीठ के सामने भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि केंद्र दरअसल उसके और संसद के बीच में अंतर को खत्म करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास अपने प्रशासन पर विशेष अधिकार हो और अहम मुद्दों पर नियंत्रण हो। केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट जीएनसीटीडी एक्ट पास किया था, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी ने इसी कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
आम आदमी पार्टी अक्सर केंद्र सरकार पर चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए उपराज्यपाल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती रही है। आपको बता दें कि इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस M.R. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस P.S. नरसिम्हा हैं। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर आज पीठ ने फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।